नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार की शाम को अपने 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंच गई हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे। दोनों ने बारी बारी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि पर स्वागत किया। पूरा ले लेना, नहीं रख पूरा। निकल गए। हाँ, यह काफिला एयरपोर्ट से निकलता हुआ रांची एयरपोर्ट पहुंचकर देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति का यह काफिला एयरपोर्ट के वीआईपी गेट से निकलता हुआ, ये देखिए काफिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। ये देखिए राष्ट्रपति का यह और देखिए वो झंडा जो लगा उसमें, अरे झंडा उसे देखिए ये देखिए, ये तो गवर्नर का है। गवर्नर साहब वो आगे चलेंगे। हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरपोर्ट से निकली 7 बजे। एयरपोर्ट से निकल रहा है दीपक, और आप देखेंगे सफेद कलर का गाड़ी
आगे निकलो। ये सफेद वाली जो गाड़ी है इसमें ये द्रौपदी मुर्मू जो है सामने टोयोटा है, इसी गाड़ी में वो निकली है। वो सामने देखिए उनका काफिला यहाँ से निकल चुका है। मैं उसी में जूम करके अगर आप दिखाएं नलिन, सामने जो टोयोटा की गाड़ी आपको दिख रही है फॉर्च्यूनर, उसी गाड़ी में द्रौपदी मुर्मू जो है मौजूद है। भारत का स्तंभ लगा हुआ है झारखंड के लिए जो है आप कह सकते हैं कि राज्यपाल की काफिला भी आप देख रहे होंगे, राज्यपाल की गाड़ी भी इसी काफिले में मौजूद है ठीक उनके पीछे। तो निश्चित तौर पे कार्यक्रम कल है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहुंच चुकी हैं रांची राजधानी की धरती पर पहुंच चुकी है, झारखंड की धरती पर। का यह काफिला एयरपोर्ट से निकलता हुआ रांची एयरपोर्ट पहुंचकर देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति का यह काफिला एयरपोर्ट के VIP गेट से निकलता हुआ, ये देखिए काफिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। ये देखिए राष्ट्रपति का यह वो देखिए वो झंडा जो लगा उसमें, अरे झंडा उसी देखिए सामने जो टोयोटा की गाड़ी आपको दिख रही है, इसी गाड़ी में गवर्नर साहब लोग आगे चलेंगे। राज्यपाल की गाड़ी भी इसी काफिले में मौजूद है। कार्यक्रम कल है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरपोर्ट से निकली ये लंबा काफिला 7 बजे। एयरपोर्ट से निकल रहा है दीपक, और आप देख रहे होंगे सफेद कलर का गाड़ी है, इसमें सामने से पर आई इधर झारखंड पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक के निर्देश के तहत शुक्रवार को जमशेदपुर के बिष्ट्रपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन जिला पुलिस के द्वारा किया गया। जिले के SSP किशोर कौशल के द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। बता दें कि राज्य भर में पुलिस से जुड़े वैसे मामले जिनका निष्पादन रुका हुआ है, उनके त्वरित समाधान हेतु इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान जिले के SSP समेत तमाम पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के SSP किशोर कौशल ने कहा कि झारखंड पुलिस का ये एक सार्थक प्रयास है, जिसके माध्यम से मामलों का निष्पादन त्वरित रूप से किया जाना है। इसके अलावे ऑनलाइन माध्यम से भी लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से घरेलू हिंसा के मामले ज्यादा आ रहे हैं। साथ ही कहा कि इसमें लोग सामाजिक शिकायत जैसे बेवजह सार्वजनिक स्थानों पर अड्डेबाजी, छेड़खानी जैसे शिकायत भी लोग यहां दर्ज करवा सकते हैं, जिन्हें गुप्त रखा जाएगा और उस पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। अभी विश्वास नहीं, जबकि मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं, अगर आप जाइएगा किसी भी डेवलप्ड सिटी में या डेवलप्ड स्टेट में या दुनिया, कॉल करिएगा। आज जमशेदपुर में यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिले में माइकल जोन्स ऑडिटोरियम बिष्ट्रपुर में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर और आदरणीय DGP सर की कदम से ये कार्यक्रम पूरे राज्य में प्रारंभ हुआ है और इसी कड़ी में आज पूर्वी सिंहभूम जिले में भी जिला स्तर पर ये एक तरीके से कह सकते हैं पहला कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें कि लोगों की जो भी शिकायतें हैं वो आकर के शिकायतें यहाँ पर अपनी दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने कई काउंटर्स यहाँ पर बनाए हुए हैं जहाँ पर उनकी एप्लीकेशन ली जा रही है। उन सारी शिकायतों को हम लोग पंजीकृत करेंगे और उसका कंटिन्यूअस फॉलोअप होगा, और न केवल फॉलोअप होगा बल्कि जो भी उसका फलाफल निकलता है, जो भी उस पर कार्रवाई की जाती है, उस कार्रवाई के संदर्भ में शिकायतकर्ता को जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा न केवल फिजिकली लोग आकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, बल्कि इसके लिए जमशेदपुर पुलिस के द्वारा डेडिकेटेड मोबाइल नंबर और इसके अलावा
एक ईमेल आईडी भी जारी किया गया है। उस मोबाइल नंबर पर या व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल आईडी के माध्यम से या विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमारे आईडीज हैं, उनके माध्यम से लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसको फॉलो अप कर करके जस्टिस इंश्योर करने का पूरा प्रयास जमशेदपुर पुलिस के द्वारा किया जाएगा। और लोगों के द्वारा भी इसमें काफी रिस्पॉन्स लिया जा रहा है। कई सारे मामले हम लोगों के पास शिकायत के रूप में 4 तारीख से प्रारंभ होने के बाद आए, बट उम्मीद करते हैं इस प्रकार की शिकायतें को सामने रखने में लोगों में कोई झिझक न हो, वो निश्चित तौर पर सामने रखें और पुलिस पदाधिकारियों की जिम्मेवारी भी तय की जाएगी इस समय उसका निराकरण किया जाए। सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की आ रही है? देखिए, बहुत सभी तरीके की समस्याएं हैं। जो लोग अपने घरेलू हिंसा से जुड़े हुए काफी मामले, खासतौर पर आप देखें जो पति पत्नी से संबंधित विवाद है, उस तरीके के मामले काफी ज्यादा आ रहे हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों को अगर इस तरीके की कोई सूचना उनके पास है, कोई आसूचना है, कोई ग्रीवांस है, कहीं जमावड़ा होता है, कहीं अड्डेबाजी होती है, कहीं पर उनको ऐसा लगता है कि किसी जगह पर लोग अनावश्यक रूप से जमा होकर के सामने हंगामा करते हैं, या फिर कहीं पे ड्रग्स बेची जा रही हो, या कोई भी ऐसी सूचना जो कहीं ना कहीं एक सामाजिक जीवन को, एक सभ्य समाज को चालू रखने में कहीं ना कहीं जो है वो बाधा पहुंचाती है, तो वो सूचना हमें दे सकते हैं। और केंद्रीय मंत्री एवं झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आज कहा है कि कश्मीर में धारा 370 और 35A मामले में पाकिस्तान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट है कि कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पाकिस्तान का साथ दे रही है। पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी के सुरताल एक हैं, उनका एक ही विचार है और एक ही एजेंडा है। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सर्जिकल का विरोध करती है, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगती है और सेना की वीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ये आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका, इंग्लैंड और देश के बाहर अन्य देशों में भारत की छवि खराब करते हैं। यही इंडी गठबंधन का सच है। भाजपा सरकार और मोदी सरकार में धारा 370 और 35A फिर से लागू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हुआ है। आज कश्मीर की जनता भाजपा के साथ खड़ी है। झारखंड सरकार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि ये बेईमान सरकार है जिसने भ्रष्टाचार की प्रकाश झांकी है। नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कहा कि पूरे राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदली है। संथाल में आदिवासी आबादी घटकर 44% से 28% हो गई है। हाईकोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त की है। शिवराज सिंह ने कहा कि वोट बैंक और तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस, झामुमो और राजद की सरकार घुसपैठियों को बसा रही है। राज्य की असीमता पर सवाल खड़े हो गए हैं। झारखंड का भयावह दृश्य उभर कर सामने आया है। भाजपा की कल से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा पर उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। परिवर्तन की आंधी में ठगबंधन सरकार उखड़ जाएगी। और एनसी के गठबंधन को पाकिस्तान साथ दे रहा है और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान और कांग्रेस, उनका सुर भी एक है, उनकी ताल भी एक है, एक ही एजेंडा है उनका, एक ही विचार है उनका। और इसलिए पाकिस्तान कांग्रेस के साथ की बात कर रहा है, ओपनली कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। और इसी कारण वन नेशन वन इलेक्शन देश हित के साथ नागरिकों के हित में भी है। इससे समय और पैसे की बर्बादी पर रोक लगाई जा सकती है। ये बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कही। चंपई सोरेन गुरुवार देर शाम सरायकेला के बड़बील गांव में आयोजित लाखों पोदरा जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां चंपई सोरेन का स्वागत किया गया। चंपई सोरेन ने मौके पर कहा कि ओत गुरु
कोल लाकोबोद्रा भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिन्हें वारंग क्षिति लिपि का जनक भी कहा जाता है। कोल गुरु लाकोबोद्रा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं चंपई सोरेन ने वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे राष्ट्र और नागरिक हित में बताया। चंपई सोरेन ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से देश के लोगों का समय और संपत्ति के बर्बादी को रोका जा सकता है। गुरु लाकोबोद्रा जयंती हर साल हम लोग मानते हैं और आदिवासी में हो समाज बरसों से अपना औरंगजेबी लिपि 18वीं सूची में शामिल करने के लिए हर समय धरना प्रदर्शन दिल्ली में जंतर मंतर में करते आ रहा। इस बार हर समय आंदोलन में हम शारीरिक रहते थे, सहयोग करते थे। इस बार भी हमने भरपूर सहयोग भी किया और देश का गृह मंत्री माननीय अमित शाह से प्रतिनिधि को भेंट करने का प्रयास किया और सफल भी हुआ। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने ज्ञापन पढ़ने के बाद सकारात्मक विचार और आश्वासन दिया। और राजधानी रांची के पुलिस मुख्यालय सभा कक्ष में झारखंड पुलिस एवं भारतीय स्टेट बैंक के बीच साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU किया गया। इस MOU कार्यक्रम में वरीय पुलिस पदाधिकारी के अलावे भारतीय स्टेट बैंक के पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के उपरांत राज्य के DGP ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के साथ जो MOU हुआ है उसके तहत जो पुलिसकर्मी स्टेट बैंक के अकाउंट होल्डर हैं उन्हें किसी प्रकार की मृत्यु होने पर 1 करोड़ स्टेट बैंक की तरफ से दिया जाएगा। ये एक प्रकार से स्टेट बैंक की तरफ से पुलिसकर्मियों के लिए तोहफा है। हमारे जो सैलरी अकाउंट्स हैं वो मेरी जानकारी में सभी पुलिस कर्मियों के सैलरी अकाउंट्स SBI में ही हैं और ये ऑब्वियसली स्टेट बैंक उसी कर्मी को ये लाभ देगी जो उसका अकाउंट होल्डर है, जो उसका कस्टमर है। अगर कोई ऐसा पुलिस कर्मी है जिसका स्टेट बैंक में अकाउंट नहीं है तो उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ के लिए ये ऑल टाइप्स, वो नक्सल घटना भी एक्सीडेंटल डेथ है। तो किसी प्रकार की एक्सीडेंटल डेथ, सड़क दुर्घटना हो जाए, कोई और घटना हो जाए, माइन ब्लास्ट या एनकाउंटर, बुलेट इंजरी, सभी प्रकार की एक्सीडेंट में ये लोग देते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इनका एक अधिकारी हमारे इस पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ है डे टू डे, और वो कहते हैं ना कि मुदई सुस्त और गवाह चुस्त, वो हाल है। हम लोग इसके पहले बोले, इसके पहले इन्हीं के अधिकारी हमको बताते हैं और वही हमारा पीछा करते हैं कि आप जो है क्लेम को भेजिए और हम जल्द से जल्द आपको पैसा देंगे। इधर राजधानी रांची में झारखंड सिख संघर्ष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से सिखों से संबंधित मुद्दों पर बात रखी गई। साथ ही झारखंड सिख संगत के पदाधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर आंतरिक रोष भी व्यक्त किया। झारखंड सिख संगत के पदाधिकारी ने कहा कि कांग्रेस का सिख समाज को लेकर क्या इतिहास रहा है ये सर्वविदित है। 1984 में दंगा करवाकर हजारों सिखों को मौत की घाट उतार दिया था। वहीं वर्तमान केंद्र सरकार ने हमेशा ही सिख समाज को सम्मान देने का काम किया है, चाहे वो वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को अवकाश की घोषणा हो, करतारपुर साहिब के गलियारा को खुलवाने, अफगानिस्तान में गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप को ससम्मान मंगवाया गया, या फिर गुरु नानक देव जी के 550वें वर्ष को विश्व भर में मनाना हो। सारे सिख समाज जिसमें जमशेदपुर से भी लोग आ रहे हैं और भी जिलों से लोग आ रहे हैं और वहाँ से एक आक्रोश मार्च निकालेंगे जो हम लोग फेरालाल चौक तक जाके प्रदर्शन करेंगे और उसका विरोध करेंगे शांतिपूर्ण।
धन्यवाद। तिरंगा झंडा साथ में रहेगा, तिरंगा झंडा के साथ रामगढ़ भी हवालों की बात चल रही है, हजारीबाग की बात चल रही है। सभी जिलों में जहाँ जहाँ सिखों की धनबाद में भी बात है, वहाँ भी हम लोगों ने कहा है सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन होगा और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। जी, मनमोहन सिंह हमारे बहुत ही सम्मानित है और आपको मैं प्राइम मिनिस्टर सम्मानित है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मनमोहन सिंह की भी कोई इज्जत नहीं रखी। सरेआम प्राइम मिनिस्टर का अध्यादेश उन्होंने राहुल गांधी ने फाड़ दिया। ये है चरित्र कांग्रेस का। चाहे मनमोहन सिंह खड़े रहते थे और सोनिया गांधी जी बैठे रहती थी, उन्होंने जरूर प्रधानमंत्री बनाया लेकिन सम्मान नहीं दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी हमेशा ही सिखों की विरोधी रही है और सिखों का कांग्रेस पार्टी पर कभी भी भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि हम जितना भी उनके साथ करें लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिखों का भरोसा तोड़ा है, हमेशा तोड़ा है। हमारा विरोध है कांग्रेस पार्टी ने जो सिखों को मान सम्मान में हनन किया है। चाहे मनमोहन सिंह का भी अध्यादेश उन्होंने फाड़ा था, ये राहुल गांधी का चरित्र है। मैं चाहता हूँ राहुल गांधी को एक बारी अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आप राजनीति में कैसे आके सरवाइव करेंगे, क्योंकि राजनीति बहुत जो जोड़ तोड़ कर और बोल कर बोलना पड़ता है राजनीति में। ऐसा नहीं कि जो जिसे आया और बोल दे। तो राहुल गांधी को अभी भी राजनीति में जो मैच्योरिटी आनी चाहिए वो मैच्योरिटी नहीं है और ये होना चाहिए। वहीं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल मुसाबनी की हिंदी शिक्षिका चंद्रमा दास को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। नई दिल्ली पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में मधुबन पब्लिकेशन की ओर से आयोजित हिंदी है हम कार्यक्रम में चंद्रमा को हिंदी को विशिष्ट, प्रगतिशील और रचनात्मक बनाने में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चंद्रमा सहित डीपीएस कदमा जमशेदपुर की अर्चना सिंह, रामकृष्ण मिशन बिष्टुपुर की किरण कुमारी, रांची से रवि सिंह और रीना लकड़ा समेत देश के लगभग 200 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की विशिष्ट द्विवेदी लेखिका और बाल साहित्यकार डॉक्टर मधुपत प्रदीप कुमार जैन आदि मौजूद थे। मंच पर आ रही है किरण कुमारी जी। इधर चक्रधरपुर में साउथ ईस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा संचालित जिम्नास्टिक प्रशिक्षण केंद्र के बच्चे इन दिनों बेहतर प्रदर्शन कर खूब मेडल और पुरस्कार जीतकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। पिछले दिनों रांची में झारखंड जिम्नास्टिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में चक्रधरपुर जिम्नास्टिक प्रशिक्षण केंद्र के 4 छोटे छोटे बच्चों ने 5 मेडल जीतकर अपना लोहा मनवाया है। जिन बच्चों ने मेडल जीता है उनमें कोमल पोखरेल ने बीम बैलेंसिंग में सिल्वर मेडल और फ्लोर एक्सरसाइज में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि आरोही ने फ्लोर एक्सरसाइज में गोल्ड मेडल, वेद ठाकुर ने फ्लोर एक्सरसाइज सिल्वर मेडल और अल्फा मिस्टी ने फ्लोर एक्सरसाइज में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा जयशिंता बांड्रा, आलिया प्रसाद, श्रेया दास, ध्यानसी सामड़, इतिश्री प्रधान, हर्षित यादव, अनवर डे ने भी प्रतियोगिता में अपने जिम्नास्टिक खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वापस लौटने पर विजेता बने सभी छोटे छोटे बच्चों को जिम्नास्टिक में बेहतर प्रदर्शन और मेडल जीतने की बधाई देते हुए सिरसा के महासचिव तेज नारायण प्रताप ने स्वागत किया। उन्हें भविष्य में और बेहतर कर मेडल जीतने का आशीर्वाद दिया और सभी को सम्मानित किया। सिरसा जिम्नास्टिक प्रशिक्षण केंद्र के कोच जितेंद्र कुमार ने बताया कि पूरे झारखंड में जिम्नास्टिक प्रशिक्षण को लेकर कोई खास व्यवस्था नहीं है। केवल चक्रधरपुर में रेलवे के द्वारा बेहतर संसाधन के साथ बच्चों को जिम्नास्टिक प्रशिक्षण देने के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। कोच जितेंद्र कुमार ने बताया कि चक्रधरपुर के बच्चों में जिम्नास्टिक खेलने की ललक के साथ साथ उनके अंदर काफी प्रतिभा छुपी हुई है। उनके जिम्नास्टिक खेल कौशल को बढ़ाया जाए तो यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर मेडल जीत सकते हैं। उनकी कोशिश है कि वे बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण देकर उन्हें जिम्नास्टिक के शिखर तक पहुँचाएं। वे जब काम करके जिम्नास्टिक केंद्र पहुंचते हैं और बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं तो उनकी थकान मिट जाती है। उन्होंने बताया कि जिम्नास्टिक के प्रशिक्षण में उन्हें सिरसा और रेल मंडल के अधिकारियों का पूरा सहयोग मिल रहा है।
इधर बच्चों ने भी बताया कि उनके कोच जितेंद्र कुमार काफी अनुभवी और उन्हें बड़े प्यार से जिम्नास्टिक के गुर सिखाते हैं। यही वजह है कि महीने भर भी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चे जिम्नास्टिक में मेडल जीत रहे हैं। बच्चों ने बताया कि आज कई सारे खेल हैं, लेकिन उनके लिए जिम्नास्टिक सबसे प्यारा खेल बन चुका है। सिरसा के महासचिव तेज नारायण प्रसाद ने बताया कि जब जिम्नास्टिक सिरसा के द्वारा शुरू किया गया तो लगा नहीं था कि बच्चों में ये खेल इतना लोकप्रिय हो जाएगा। अब बच्चों का बढ़ता रुझान और इस खेल में आ रहे सकारात्मक रिजल्ट को देखते हुए इसे बढ़ाने और जिम्नास्टिक केंद्र को विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जिम्नास्टिक केंद्र में भारी बदलाव भी देखने को मिलेगा। इधर देखो गुड। यहाँ पे मैं 2005 में आया था, तो मेरा जब तक एज ए प्लेयर मैंने खेला तो खेला, लेकिन एज ए कोच जब मैं डिप्लोमा करके आया हूँ तो मेरा फर्स्ट यही मोटिव था कि झारखंड में मेरे को एक जिम्नास्टिक हॉल इस्टेब्लिश करना है, तो यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेरे को प्लेयर्स तैयार करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ निरंतर तौर पर। बच्चे यहाँ पे हमारे अभी खेलगांव स्टेट चैम्पियनशिप में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किए हैं, उसमें दो ब्रॉन्ज, एक गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल भी बच्चों ने प्राप्त किया है। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ के बच्चे जाएँ। यहाँ के बच्चों में बहुत मोटिवेशन है, टैलेंटेड हैं। मैं अपनी भरसक कोशिश करूँगा कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिम्नास्टिक खिला जाए। हर्षित यादव। और हम लोग यहाँ पे हम लोग का झारखंड में एक जिम्नास्टिक हॉल है, वो वेस्ट इंडू में, और सीकेपी में हम लोग करते हैं। खाली ओनली एक जिम्नास्टिक हॉल है हमारे पास। और अभी कुछ समय पहले हम लोग रांची भी गए थे स्टेट लेवल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप खेलने, तो उसमें मेरे को सिल्वर मिला है फ्लोर में। बस इतना ही कहना चाहते हैं। जिम्नास्टिक बहुत अच्छा लगता है, और भी बहुत से गेम है, पर जिम्नास्टिक सबसे हट के सबसे अलग है। फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और वगैरह वगैरह उसमें चाहिए रहता है जिम्नास्टिक में, जिम्नास्टिक करने के लिए। अभी मेरे को 1 साल हुआ है जिम्नास्टिक सीखते हुए। अब ये है कि नेशनल इंटरनेशनल तक जाए, ओलंपिक खेले, बस इतना ही है। इधर मनोहरपुर में लगातार बारिश के बाद अब लोग घाघरा पुल में अप्रोच रोड नहीं बनने का दंश झेल रहे हैं। यहाँ पुल का अप्रोच डूब गया है और लोग पानी में डूबकर पार हो रहे हैं। मनोहरपुर से घाघरा समेत विभिन्न गांवों को जाने वाली सड़क घाघरा के पास डूबी हुई है। अप्रोच सड़क के पानी में डूबे रहने की वजह से लोगों को आवागमन में खतरा बढ़ा हुआ है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। इस हालत की वजह से वाहनों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर हाल ही में घाघरा के पास सड़क पर बने पुल के औचित्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल पुल की मांग कई दशकों से की जा रही थी। बाद में विगत 29 नवंबर 2022 को तत्कालीन विधायक सह राज्य के मंत्री जोवा मांझी ने सड़क पर पुल निर्माण की आधारशिला रखी। उसके बाद पुल का निर्माण भी किया गया, परंतु बारिश ने ही इसके औचित्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पुल बनने के महीनों बाद भी इसके संवेदक के द्वारा अभी तक अप्रोच सड़क नहीं बनाया गया है, जिसके चलते पुल को जोड़ने वाली सड़क डूब गई है। इधर इसे लेकर घाघरा और आसपास के लोगों में संवेदक के प्रति भारी रोष व्याप्त है।
और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर पूर्वी सिंहभूम में बंगाल से सटे बॉर्डर इलाकों में भारी वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं भारी वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां भारी वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, वहीं पूर्वी सिंहभूम के बॉर्डर इलाके में भारी जाम की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं इसको लेकर जिला पुलिस हरकत में आ गई है। पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि सभी वास्तु स्थिति पर पुलिस नजर बनाए हुए है, किसी को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर सभी बंगाल से सटे सीमावर्ती थाना प्रभारियों को विशेष निर्देश दिया गया है, जिससे किसी को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस और छोटे वाहनों को परेशानी ना हो, इसको लेकर बंगाल पुलिस से संपर्क कर उन्हें पास करवाया जा रहा है, ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। इधर झारखंड सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सरायकेला जिला पुलिस द्वारा शुक्रवार को टाउन हॉल में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस पब्लिक के बीच विश्वास बढ़ाकर दूरी कम कर लोगों की शिकायत को त्वरित निष्पादित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत सरायकेला पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत, डालसा सचिव तौसिफ मेराज, अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति ने दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर टाउन हॉल में सरायकेला खरसावां जिले के सभी थाना द्वारा थानावार स्टॉल लगाए गए, जहां थाना प्रभारी और संबंधित पद पुलिस पदाधिकारी लोगों के जन शिकायत समाधान को लेकर मौजूद थे। कार्यक्रम में मौजूद सरायकेला पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने कहा कि कार्यक्रम आयोजित कर जनता और पुलिस के बीच बेहतर संबंध को स्थापित कर लोगों की जन समस्याओं को समय से दूर करना है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जन शिकायत कार्यक्रम में प्राप्त हुए आवेदनों को अगले 21 दिन के अंदर निष्पादित किया जाएगा। दोबारा 21 दिन बाद कार्यक्रम आयोजित कर शिकायतकर्ता के आवेदन की जानकारी दी जाएगी। इन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता को प्राप्ति रसीद भी मिलेगी। एसपी ने कहा कि न्याय दिलाने पुलिस पहली कड़ी में है, इसलिए जनता से संबंध बेहतर होने चाहिए। लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कई ऐसे मामले पुलिस से संबंधित नहीं होते, लेकिन उसे भी इन कार्यक्रमों में शामिल कर संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में डालसा सचिव ने भी लोगों को कानूनी अधिकार से संबंधित जानकारी दी। अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति ने भी लोगों को उनके अधिकार से जुड़े बातों को बताया। कार्यक्रम में सरायकेला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अलावा सभी थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। सरायकेला थाना अंतर्गत टाउन हॉल सरायकेला में वन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसे भी आप सबको जानकारी दी गई। पुलिस मुख्यालय के स्तर से डीजीपी सर के द्वारा एक पुलिस आदेश 99/24 में किया गया था, जिसमें सभी जिला में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से पुलिस और आम जन के बीच में विश्वास और जो दूरी है उसको कम करना, आम जनता से किसी एक तिथि और स्थान को चिन्हित करके उनकी शिकायतों को प्राप्त करना, उनकी शिकायतों का तब निपटारा करना, और ऐसी शिकायतें जिनका समाधान पुलिस के स्तर से संभव नहीं है उनको ये सूचना भी उनको विभिन्न माध्यम से देना कि आपका जो भी समस्या है उसका समाधान किस विभाग के द्वारा हो सकता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज ये कार्यक्रम में आयोजन किया गया है। सुबह से ही सभी विभिन्न थाना के स्टॉल हमारे द्वारा लगाए गए हैं, और जो भी आवेदन आ रहे हैं उनको विधिवत हम लोग दर्ज भी कर रहे हैं, और साथ ही उनको रिसीट भी दे रहे हैं, और उनकी रिसीट पे हमारे द्वारा क्या कार्रवाई किया गया है 21 दिन बाद पुनः इसी जगह पे एक छोटा आयोजन करके हम सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सीतू पंचायत के कुटाम, ऊपर कुटाम व चोगाटाण गांव में 2 वर्षों से बिजली बिल लोगों को नहीं मिला है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ऊर्जा मित्र 2 वर्षों में एक बार भी बिजली मीटर का रीडिंग लेने गांव नहीं आए।
जिससे उपभोक्ताओं को ना ही सरकार की 200 यूनिट बिजली बिल छूट की जानकारी मिल पाती है और ना ही झारखंड सरकार द्वारा पुरानी बिल माफी का लाभ मिलने का पता ही चल पाता है। बताया जा रहा है कि गांव के ही ऊर्जा मित्र माखनलाल गोप के हटने के बाद से कभी भी अन्य ऊर्जा मित्र गांव में मीटर रीडिंग लेने नहीं आए, जिससे गांव के किसी भी उपभोक्ता को बिजली बिल आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। ग्रामीणों में डर सता रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा पुरानी बिजली बिल माफी का भी उन्हें फायदा मिलेगा या नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि 2 वर्षों से बिजली बिल नहीं आने का विभाग ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया है। आश्चर्य की बात तो ये है कि 2 वर्षों से कुटाम ऊपर कुटाम व चोगाटाण गांव में करीब 500 उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं दिया जाता है और विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं है। एक तो बिजली बिल देना बिजली विभाग का काम है और बगैर बिल दिए गरीब ग्रामीणों को एक मनगढ़ंत बिल बकाया कर 3-4 साल बाद लंबा चौड़ा बिल थमा दिया जाता है। गरीब उपभोक्ताओं द्वारा बिल चुकता नहीं करने के एवज में बिजली काट कर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया जाता है। ऐसे में गांव वाले डरे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली कर्मियों के मनमानी का दंश उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीण इस संबंध में बैठक कर जल्द ही झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जमशेदपुर के महाप्रबंधक को लिखित आवेदन देकर ऊर्जा मित्र को हटाने व बिजली बिल माफ करने की अपील करेंगे। लगभग 2-3 साल से नहीं आया होगा। उससे पहले यहाँ का माखनलाल गोप हमारे गांव का ही था, बट 2-3 साल से अब तो कोई चेक करने भी नहीं आया है। अब ना कोई बनाने आया है, ना कोई मीटर चेक करने वाला भी कोई नहीं आया है। नहीं, एक बार भी शिकायत नहीं हुआ है। कौन है ऊर्जा मित्र और कौन बिजली का बिल भी चेक भी नहीं होता। आज लगभग 3 साल से हम लोग जानते ही नहीं हैं। और क्या बोलेंगे, यहाँ जो बिजली माफ हुआ कि नहीं हुआ, आज 2 साल से 2 साल में 200 यूनिट है, वो भी माफ हुआ कि नहीं हुआ वो भी नहीं जानते हैं हम लोग। ऊर्जा मित्र का भी पता नहीं है बिजली बिल कितना हुआ है, चेक भी नहीं होता है, तब न जानेंगे कौन ऊर्जा मित्र कितना दिन से यहाँ तक। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।